तो राकेश, एक बात बड़ी तरीके से समझना पड़ेगी कि हर व्यक्ति का एक रोल होता है, राइट? और वो रोल आने का जब समय आएगा तब वो रोल परफॉर्म करना है, ठीक है ना? जी सर। दूसरी बात है कि अभी मात्र संकल्पित होके जुड़ना है, और यदि हम ये संकल्प 9 दिन तक निभा लेते हैं जी। तो हम 9 दिन में 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना? ये बात हमने कई वीडियो में समझाई है कि नहीं समझाई है? जी ठीक है ना? तो अब इसके लिए क्या हम कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं? कोई पैसा मांगा जा रहा है या पैसा नहीं मांगा जा रहा है? क्या कोई गलत काम करने के लिए कहा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। क्या कोई रूल तोड़ने के लिए, चक्का जाम करने के लिए, घेराव करने के लिए, रेल रोको के लिए, दिल्ली जलने के लिए, ये सब कहा जा रहा है क्या? नहीं सर जी, नहीं कहा जा रहा है। तो ना किसी कानून को तोड़ा जा रहा है, ना किसी कंडक्ट रूल को तोड़ा जा रहा है, ना एक पैसा खर्च किया जा रहा है। मात्र हम अपने प्रभाव क्षेत्र के जिन लोगों से हम वर्षों से जुड़े हैं, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हों, चाहे आपके मित्र हों, चाहे जिस प्रोफेशन में आप हैं उन प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हों, चाहे जिन सामाजिक संगठनों से के साथ रह के आप काम कर रहे हों, चाहे उनसे जुड़े हुए लोग हों, तो आपके प्रभाव में वर्षों से जो लोग आए हैं, जो आपको जानते हैं, आपके प्रति एक आस्था रखते हैं, जिनके लिए आपने बहुत सारे काम किए हैं, जब आप उनको एक कॉल देंगे कि इस अभियान से जुड़ के जो आपके ऊपर अब तक गड़बड़ियां हुई हैं, क्योंकि अभी अधिकांश लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि उनको गुलाम बना के रखा गया है। जी सर। ये बात सुनने में और कहने में बुरी लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि जब आपके ऊपर गुलामों के नियम थोपे गए हैं और गुलामों के नियम को चलाने के लिए बादशाही व्यवस्था थोपी गई है, और जो राजसत्ता आपके ऊपर थोपी गई है, वो राजसत्ता आपके वोट से तो चुनी जाती है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करती है। वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, और वो सही लोगों को टिकट नहीं बांटती है, और जीतने की कार्रवाई भी हथकंडे अपना के करती है। हर चीज को पेड करके करती है, करोड़ों रुपए को खर्च करके करती है। और चूंकि करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो जिस दिन से वो जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाते हैं। तो इस व्यवस्था से, इस आसुरी जो स्थिति पैदा हो गई है, इससे बाहर निकलने का सामर्थ्य अब किसी भी व्यक्ति विशेष में नहीं है, किसी छोटे संगठन में नहीं है। जब तक सभी लोग जो है अपने छोटे छोटे दड़बों से जो कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि कोई चीज छोटी नहीं होती है, क्योंकि आदमी अपनी सोच और सामर्थ्य के हिसाब से जो कुछ भी कर पाता है वो उसके लिए तो बड़ा ही होता है कि नहीं? जी सर। यदि आपके पास एक रोटी है और आप उस एक रोटी को बांट के खाते हैं, तो वो आपकी आधी रोटी भी आपके लिए बड़ी है कि नहीं है? जी सर। तो हर आदमी, हर भारतीय, हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ना कुछ जो है अच्छा करने की कोशिश करता है। और लेकिन सवाल क्या है कि हम लोग छोटे छोटे उसमें जुड़े हुए हैं, मतलब हैं, बटे हुए हैं, और अपने आइसोलेटेड प्रयास कर रहे हैं। अब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का कहना ये है कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, राइट? और आप केवल एनर्जी लेवल पर इस मिशन से जुड़ जाइए। तो एनर्जी लेवल क्या है कि हमने ऐप के माध्यम से जुड़ लिया और अपने प्रभाव के क्षेत्रों के लोग जो हैं उनको जोड़ा, राइट? अब आप कहेंगे कि साहब हम वो बातें शायद ठीक ढंग से ना समझा पाए, तो फिर कैसे काम बनेगा, राइट? तो उसका तरीका ये है कि जो 1400-1500 वीडियोज अवेलेबल हैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर, उनको आप उनसे पहले शेयर करिए। जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिससे आप खुद बहुत प्रभावित हुए,
उस वीडियो को आप पहले पहचान लीजिए, या कुछ 2-4 वीडियोस को पहचान लीजिए, उनको कहिए कि साहब इसको देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है ना। जी तो आप जो है 1 to 1 उसको समझाएंगे, क्योंकि वो आपसे बरसों से जुड़ा हुआ है। तो 1 to 1 जो एनर्जी का स्पंदन होगा, उससे वो ऊर्जाकृत होकर और फिर वो दूसरे लोगों को प्रभावित करने की स्थिति में रहेगा। तो जो संकल्प आपने लिया है कि हमें 10 दिन तक 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, नौ दुर्गा का व्रत जैसा है ये, और वैसे ही जिसको आप संकल्पित करेंगे उसे भी ऐसा ही व्रत लेना है। जी। क्या इतनी बात समझ में आई है क्या? नहीं, आ गई सर। आ गई है, ठीक है ना। जी। अब सवाल ये एक ध्यान और रखना है कि जब आप बात करेंगे तो वो कहेगा कि साहब हमारी ये समस्या, हमारी ये समस्या, हमारी ये समस्या दूर कर दीजिए, राइट। जी। ये जनरली कहते भी होंगे लोग, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बड़ी बिल्कुल थैंक यू सर। क्योंकि आजकल हर व्यक्ति समस्याओं में घिरा हुआ है। ये तो सबसे बड़ी समस्या है सर। क्या? मतलब ये कि आगे जैसे किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो वो अपनी समस्या पहले रखेगा कि ये हमारी समस्या है। हाँ 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 जी, हाँ। सबसे बड़ी समस्या। नहीं, लेकिन उसे अब बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना है कि आपकी समस्या का समाधान, हम आपसे पैसा तो मांग नहीं रहे हैं, आपको कुछ गलत करने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो आपको अपनी समस्या का यदि समाधान पाना है तो पहले 9 दिन का व्रत रखना पड़ेगा। और ये 9 दिन का व्रत यही है कि अपने प्रभाव क्षेत्र के 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, राइट। और उन्हें भी संकल्पित करके जोड़ना है। अब आप ये बताइए, आप व्रत रख के फिर भगवान से मांगते हैं ना हमारा ये काम हो जाए, मानते हो कि नहीं मांगते हो? सर तो यहाँ पर जो है, कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा। नहीं, यदि आप ये बिना व्रत किए हुए यदि फल की अपेक्षा करेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। नहीं मिलेगा सर, सही बात है। तो इसलिए नहीं मिल पाएगा कि जब आपके मिशन में ही शक्ति नहीं होगी तो वो किसी से कोई बात करेगा तो वो क्यों सुनेगा, जी। राइट। और वो सुनेगा भी तो मेहरबानी के बतौर सुनेगा, राइट। जी जी कि आपके पुराने संबंध हैं, आपके अंडर काम किया है, आपके साथ ऐसा है, आपके साथ वैसा है, और वो भी उसकी मर्जी होगी तो सुनेगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं सुनेगा, जी सर, राइट। लेकिन यदि आप शक्ति हासिल कर लेंगे तो जिन छोटे लोगों से आप काम कराना चाहते हैं, जिन छोटे लोगों को आप बात बताना चाहते हैं, उनको तो एक किनारे रख दीजिए, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आपको नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं रहेगा। जी सर। देखिए, हमने इस बात को एक बार फिर से दोहराते हैं जिससे कि समझाने में थोड़ी सी मदद मिलेगी, ठीक है ना। जी सर। जी। आज यदि हम आज ये व्रत चालू करें और आप इसके पहले व्यक्ति हैं और आप जैसे 9 और व्यक्तियों को यदि हम इसी तरीके से ऊर्जाकृत करके उनको संकल्पित करने में सफल होते हैं तो पहले दिन हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। अच्छा, जब ये 10 लोग संकल्पित हैं और अगले 10 दिन, अगले जो है दिन जो है 10 लोगों को 10 लोगों को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन शाम तक 100 लोग हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे सर। 100 जब संकल्पित लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे, जी। चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे, राइट। बिल्कुल हो जाएंगे। जिस व्यक्ति ने, जैसे मान लो मैंने शुरुआत की तो मैंने 9 दिन में कितने लोगों को जोड़ा? मात्र 90 लोगों को, राइट। जी। और जो 8वें दिन जुड़ा है वो 9वें दिन कितने लोगों को जोड़ेगा? मात्र 10 लोगों को। कितनों को? मात्र 10 लोगों को। तो ऑन एन एवरेज हम 50 लोगों को जोड़ रहे हैं और हम 9वें दिन जो है वो 100 करोड़ लोगों तक पहुंच जा रहे हैं, राइट। लेकिन उस ये चेन पूरी चलती रहे सर, माने जैसे नहीं, तो आप संकल्प किस बात का ले रहे हैं? नहीं, आप ऊर्जाकृत किस बात? नहीं, आप नहीं, सभी को। यदि आप संकल्प पूरा नहीं करेंगे, नहीं, यदि आपने संकल्प पूरा नहीं किया तो आपको जो है ना फल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी बात तभी सुनी जाएगी ना जब आपसे 100 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे। और वो 100 करोड़ लोगों को जब आप कहेंगे कि थाली बजाइए, दीपक जलाइए और ये जो समस्या है, ये बड़ी समस्या है,
इस पे जो है सरकार को नियम कानून या जो भी कार्रवाई करना है वो कार्रवाई करे वो। और क्या कार्रवाई करना है, एक इसका छोटा सा वीडियो बना के सभी को शेयर कर लिया जाएगा और सभी लोग अपने अपने थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और वो छोटा सा वीडियो चलाएंगे, तो क्या शासन या प्रशासन उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत रखेगा? नहीं रखेगा सर, है ना? फिर नहीं तो रखेगा। ये बात आपको समझना पड़ेगी। बात समझ आई कि नहीं आई है? आ गई सर। आ गई। तो अब ये कोई यदि ये चाहता है कि पहले मेरा काम कराओ तब मैं जुड़ूंगा, तो वो तेल लेने जाए, कहाँ जाए? नहीं नहीं, वो तो नहीं, मेरी बात सुनिए, नहीं नहीं, यदि वो वैसा करेगा तो उसका काम बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप में ऊर्जा नहीं होगी, आप में शक्ति नहीं होगी। तो व्यक्तिगत प्रभाव का यूज करके आप दो चार लोगों के दो चार काम करा दोगे तो उससे कोई भला नहीं होना है। जी सर। क्या भला होना है? नहीं, ऐसे थोड़ी होगा सर। नहीं, और एक आध दो काम हो जाएंगे तो क्या देश का भला हो जाएगा? होगा नहीं भला ऐसे। देश का भला नहीं होगा। तो देश का भला तब होगा जब या तो हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से दबाव बनाकर नियम कानून और व्यवस्थाओं को बदलवाएं जो वर्तमान में गुलामों के लिए बनाई गई है, उन्हें हम जवाबदेह व्यवस्था में कन्वर्ट करें और एक जवाबदेह व्यवस्था, जैसा कि अपराध मुक्त भारत मिशन ने सोची है, वो व्यवस्था जमीन पे उतारी जाए। लेकिन वो व्यवस्था जमीन पे तब उतरेगी जब पार्लियामेंट के मंदिर में वो सब नियम कानून और व्यवस्था को बदला जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? नहीं, ये तो पूरी समझ में आ रही है। आ रही है। तो आप यदि इससे हटके सामने वाले को यदि बिना शक्ति हासिल किए यदि आप कोई भी धर्म युद्ध लड़ेंगे या कोई भी युद्ध लड़ेंगे तो आपकी पराजय सुनिश्चित है। तो ये कितना आसान है। 9 दिन क्या बहुत बड़े दिन है? नहीं, 9 दिन तो बड़े नहीं है सर। 9 दिन है ना, 18 है, वो दिक्कत नहीं है। 9 दिन बड़े नहीं है तो फिर संकल्प के साथ क्यों नहीं करना? नहीं, बाकी और लोग जो जुड़ते जाएं। आप तो अपनी चिंता करो ना, आप अपनी चिंता करो ना, क्योंकि जो नहीं करेगा उसको जो है ना, देखिए फिर हमारी सोच का क्या हिस्सा है कि आपके प्रभाव क्षेत्र में सभी लोहा नहीं है। आपके प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे पत्थर हैं। एक पत्थर वो है जो कि आज की व्यवस्था में भर भर के लाभ ले रहा है, वो इसी सड़ी गली व्यवस्था में वो रम गया है, वो खुद भ्रष्टाचार करता है, अब उस भ्रष्टाचार के पैसे से दूसरे को भी भ्रष्टाचार कराता है और खूब धन और लाभ कमा रहा है। और उसे इस व्यवस्था, सड़ी गली व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि वो उससे लाभ पा रहा है, लिहाजा उसे इस व्यवस्था को या अव्यवस्था को या सड़ी हुई व्यवस्था को बदलने में कोई रुचि नहीं है। तो वो क्यों जो है इस मिशन से जुड़ के इस व्यवस्था को बदले जिसका वो लाभ पा रहा है? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे। बदलेगा क्या वो यदि आपसे जुड़ भी जाएगा तो वो आंख की शर्म के खातिर जुड़ जाएगा, लेकिन वह संकल्प के साथ काम नहीं करेगा। राइट? तो ये तो हो गया पत्थर 1। और पत्थर 2 वो है जो कि इस व्यवस्था से इतने सफर कर चुके हैं, जिन्होंने इतनी जूते लाते खा ली हैं, इतनी सफरिंग कर ली है इस व्यवस्था के कारण। हो सकता है उनके विरुद्ध कोई झूठे अपराध भी पंजीबद्ध हुए हों, हो सकता है वो जेल भी गए हों। वो इस व्यवस्था से इतने, कहना चाहिए कि घायल हो चुके हैं कि वो पत्थर तुल्य निष्क्रिय हो गए हैं और वो पत्थर हो गए हैं। तो क्या किसी ऊर्जा से ये पत्थर ऊर्जाकृत हो सकते हैं क्या? कैसे हो सकते? तो शुरू में नहीं हो सकते हैं, लेकिन बाद में ये होंगे। राइट? जी सर। तो शुरू में ये नहीं होंगे, लिहाजा यदि आप ऐसे लोग जो कि आज की व्यवस्था से खूब लाभ कमा रहे हैं और वो लोग जो कि आज की व्यवस्था के कारण निष्क्रिय हो गए हैं,
जैसे ही आपको आभास होता है कि उनसे आप बात कर रहे हैं, तो उनसे जो है ना हटके आपको जो लोहा है, जो ऊर्जा है, उन लोगों को जो है अपने इस चैन में रखना होगा। और दूसरी बात है कि इनकी संख्या यदि हम 37 करोड़ भी मान लें, तो हम तो 100 करोड़ को ही टारगेट कर रहे हैं ना। जी और ये जो 100 करोड़ लोग हैं, ये हैव नॉट्स होना चाहिए, जो कि रिसीव कर रहे हैं, जो कि किसान हैं, जो कि मजदूर हैं, जो कि छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो कि प्रताड़ित हैं और जो चाहते हैं कि इस सड़ी गली व्यवस्था को बदला जाए, लेकिन उनमें व्यक्तिगत सामर्थ्य नहीं है और उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है जो इतने बड़े ड्रीम को एक मॉडल में कन्वर्ट करके हकीकत बना दे। बात समझ रहे हैं इस बात को? जी जी तो क्राइम फ्री भारत मिशन वो इंजन है, वो मॉडल है जो हम सब लोगों की एनर्जी को एक जगह, एक अम्ब्रेला के नीचे ले आएगा। अभी आप ये देखिए, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी बन गई हैं, इतने सारे समाज सेवी संगठन बन गए हैं, वो छोटी छोटी चीजों के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। क्या उससे कोई बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है? नहीं आ पा रहा है। और वही सब लोग अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि वो उनकी सोच के, वो उनकी सामर्थ्य के नजदीक है और उसे वो अब तक कर पा रहे हैं, तो उसे छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। क्या समझ में आया? वो जो भी काम कर रहे हैं, चाहे समाज सेवा का हो, चाहे जो है ना किसी के विवाह शादी कराने का हो, चाहे जो है बच्चियों का हॉस्टल चलाने का हो, चाहे उनको पढ़ाने लिखाने का हो, जो कुछ भी कर रहा है वो करता रहे। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन से ऊर्जा लेवल पर जुड़े और 9 दिन का संकल्पित उसके साथ ऐसे लोगों को उसमें जोड़े जो उसके प्रभाव क्षेत्र के हों, जो उसके परिवार के सदस्य हों, जो उसके रिश्तेदार हों, जो उसके मित्र हों, जो उसके प्रोफेशन के हों, जो उसके जाति के हों, जो उसके समाज सेवी संगठन के हों। वो जहाँ पे भी प्रभाव क्षेत्र उसको लगता है, उनको यदि जोड़ेंगे, और स्पेशली ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो कि वर्तमान व्यवस्था में खूब लाभ कमा रहे हैं, उनको छोड़ते हुए यदि हम लोगों को जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपसे मांग तो कुछ रहे नहीं है, राइट? ना हम आपको कुछ गलत करने के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं। और 10वें दिन जब आप में सामर्थ्य होगी तो किसी दूसरे को आपके प्रति गलत करने की हिम्मत नहीं रह जाएगी। अभी तो जो है एक छोटा सा आदमी भी आपको झूठी रिपोर्ट करता है, बदमाशी करता है, मक्कारी करता है, मारपिटाई करता है, और आप सहने के लिए विवश हैं। और ये व्यवस्था जो है वो घूस खाकर अपने हिसाब से उल्टा सीधा जो कुछ भी उसको करना होता है वो करती है। उसका दिल करता है तो अपराध लिखती है, नहीं करता है तो नहीं लिखती है। अपने दिल के हिसाब से जैसा उसको सूट करता है वैसा विवेचना करती है। और पूरी व्यवस्था जो है वो एक बड़े ऑब्जेक्टिव लाइन पे नहीं है, वो आकाओं की सेवा कर रही है। वो सेवा में बैठे हुए इन अधर्मियों की सेवा कर रही है, राइट? जो है खूब धन कमाने में लगे हुए हैं, जिनके वोट से वो चुने गए हैं, उन्हीं से पैसा मांगने में उन्हें लज्जा नहीं आती है। ऐसे ये लोग हैं, है कि नहीं? तो देखिए, यदि हम आकर जाकर मीटिंग वाला रखेंगे, उसको जो समय मिले वो भी करते रहें, तब तक हम जो है इतने सारे वीडियोज हैं बड़े टेलीविजन पे चला के देखे जाए ना, वहाँ 25 लोगों को इकट्ठा करके देखा जाए, राइट? वही निवेदन। हाँ, नहीं तो इन्हीं वीडियोज और ऑडियोज को जो ढेर सारे हैं उन्हें सुना जाए, ठीक है ना? फिर चर्चा की जाए, और यदि कुछ विचार बन रहा है तो 2 मिनट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो भी वहाँ पे जो है ना 2 वे कम्युनिकेशन हो सकता है। और ये जो कम्युनिकेशन होगा वो रिकॉर्ड पे होगा। यदि आप यहाँ आएंगे या हम आपके वहाँ जाएंगे तो 10, 20, 25 लोग जो वहाँ होंगे, केवल उन तक वो बात पहुँचेगी, राइट? अभी हम जो आपसे बात कर रहे हैं, ये बात अपलोड होके करोड़ों लोगों तक पहुँचेगी, राइट? यदि इसे ठीक ढंग से सुन के ठीक ढंग से यदि इस पे कार्रवाई की जाएगी तो इसका प्रभाव ज्यादा लोगों पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा?
नहीं पहुंचेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी तो हमने आमने सामने जाके बात कही, कितनी सुन पाए कितनी नहीं सुन पाए। किसी ने कहा पानी लेके आओ, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, किसी ने कहा चाय लेके आओ, राइट। तो जी उस समय जो है हो सकता है पूरे ध्यान से ना सुन सकें, राइट। जी जी तो ये तो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, राइट। जी तो लोग बाग अपनी मर्जी के हिसाब से जो एक बार जुड़ गया है वो सुनता रहे जब भी उसको समय मिले। तो उसको वो सब तर्क और सब चीजें उसे उसकी स्मृति में रट जाएंगी, वो किसी को भी समझाने की स्थिति में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो क्या बिना शक्ति हासिल किए ये लड़ाई या कोई फायदा मिल सकता है? नहीं मिल फायदा तो सकता। नहीं मिल सकता सर, नहीं, बिना फायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, शक्ति- तो जो यदि भगवान से आप कुछ चाहते हो तो भगवान की आराधना और प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो, उपासना करते हो कि बिल्कुल नहीं कर करते हो? तो जब ये 9 दिन का व्रत बता दिया गया है, इस 9 दिन को व्रत करने के बाद जब 100 करोड़ लोग थाली बजाएंगे, दीपक बजाएंगे और मैथिली गुप्त आपकी समस्या के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बना के चलाएंगे और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री या जो भी संबंधित व्यक्ति है उससे अनुनय विनय प्रार्थना की जाएगी, तो वो उस अनुनय विनय प्रार्थना को हुक्म मान के सुनेगा। जी और यदि नहीं सुनेगा तो उसे विवश किया जा सकेगा, और यदि वो इसके बाद भी नहीं मानेगा तो उसे पराजित किया जा सकता है, और वो भी बिना खर्च के। आज जो व्यक्ति जीत रहा है, कोई फ्री भी बांट रहा है, कोई मूर्ख बना रहा है, कोई पेपर में खबरें छपवा रहा है, कोई जो है ना घोड़ा गाड़ियां भेज के, ट्रक भेज के, बस भेज के भीड़ इकट्ठी करता है, बड़ी बड़ी आम सभाएं करता है। तो ये चाहे आम सभाएं हों या कुछ भी हो। उमाशंकर जी ने जिताया था सर व्यस्त महासभा का। हाँ हाँ। तो जैसे एक ये भी एक सर पूरी भारत का था व्यस्त महासभा का। तो नहीं, इनमें लेकिन हर व्यस्त महासभा जो है क्या एक संकल्प के तहत एक अभियान से जुड़ी है क्या? क्या उस अभियान में जो है उसने 9 दिन का व्रत नहीं क्या ऐसा पालन नहीं किया है है? सर। हैं? उसमें तो इनका ही के सही बात तो ये है कि इसमें आपका तो कोई स्वार्थ निहित है नहीं। आप तो ये जो परमार्थ है और ये तो भारत के लिए है सर। तो उनका नहीं, उसमें एक ये स्वार्थ जुड़ा भारत था, के लिए भी है और आपके लिए भी है। सबके लिए है। जब आपकी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी, जब आपकी बिना थाने जाए भी आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, और कोई गलत रिपोर्ट करेगा तो जेल जाएगा, 15 दिन में विवेचना होके अकार्थ साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा, और 7 दिन से 30 दिन के बीच में बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से उसका निदान हो जाएगा। तो 45 दिन के अंदर गड़बड़ी करने वाला जब जेल में सड़ने लगेगा, और उसको 2 उसके वो कंपोनेंट रहेंगे, एक रहेगा जेल जाने का कंपोनेंट और दूसरा होगा फाइनेंशियल रिकवरी। तो जो भी व्यवस्था में खर्च होगा उससे दुगना जो है उस जो है ऑफेंडर से, जिसने अपराध किया है, उससे वसूल किया जाएगा। तो क्या कोई अपराधी अपराध करने की हिम्मत जो है जुटा पाएगा? धीरे धीरे उसकी अपराध करने की हिम्मत खत्म हो जाएगी। डूइंग क्राइम वुड नॉट बी एन ऑप्शन, राइट। और टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी है कि अब हम बड़ी आसानी से सभी अपराधियों को 360 डिग्री अपने उसमें ले सकते हैं, और जब वो अपराध करने निकल रहा है तब सिस्टम को मालूम पड़ जाएगा कि अब ये अपराध करने निकल रहा है, और स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के तहत अपराध करने के पहले उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिहाजा अपराध करना एक ऑप्शन नहीं होगा। और अपराध करने की बात तो छोड़ दीजिए, जब सिस्टम को, डिजिटल चित्रगुप्त को हर चीज मालूम है, तो वो अपराधी को रिहैबिलिटेट करे सर्टेनिटी के साथ। तो जब अपराधी ही नहीं बचेंगे तो छोटी मोटी गलतियां होंगी जिसका तत्परता से संज्ञान होगा, तत्परता से जो है चालान होगा, तत्परता से उसमें सजा होगी। तो सिस्टम के प्रति आस्था बढ़ेगी,
और जो लोग बाग कई बार कानून अपने हाथ में ले लेते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और सब लोग अपनी एनर्जी को सकारात्मक, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए उपयोग में ला सकेंगे। और क्राइम फ्री भारत के जो दूसरे मॉडल हैं, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो एग्रो से रिलेटेड हैं, जो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं, वो आपकी दीगर समस्याओं को भी खत्म कर देंगे। आज जो है हमारी सरकारें बहुत सारी लॉबीज के नियंत्रण में काम करती हैं, उनके दबाव में काम करती हैं, और जो उनको निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय नहीं लेती हैं। राइट? जी हमारे जो वेदों का ज्ञान है उसे किनारे रख के ये जो बाकी जो लॉबी वाली फर्जी व्यवस्थाएं हैं जो कि आपको बीमार बना के रखती हैं, आज हम आप सभी लोग जो है ना भर भर के दवाइयाँ खाने लगे हैं, और दवाइयाँ हमारे भोजन का हिस्सा बन गया है। क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल, एग्रो एंड आयुष मॉडल आपको जो है धनी भी बना देगा, और आपको निरोगी भी बना देगा, और दीर्घायु भी बना देगा। ये सोच किस व्यक्ति की है आज? क्या कोई इतनी बृहद सोच रख के काम कर रहा है? क्या इतने चीजों के मॉडल बना रहा है? क्या कोई नहीं कर रहा सर। एक राजनीतिक पार्टी इनके प्रकारण जो है मूर्ख बना के सत्ता में आना चाहती है, क्या उसने इतनी गहरी सोच हर दिशा में रखी हुई है? तो अब राजनीतिक व्यक्ति अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर देश नहीं सुधर जाएगा सर। सोचते हैं सर, जो सोचते नहीं, कि हमारा एक्चुअली मैं वो जैसे ही इसलिए नहीं दबदबा सोचते, रहेगा, नहीं वो इसलिए नहीं सोचते हैं। उनको अपना दबदबा चाहिए। नहीं, दबदबा तो ये तो ऊपरी असर हो गया है, इस वो इसलिए सिस्टम नहीं, में नहीं वो गरीब अमीर नहीं वो इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि वो उनकी शिक्षा और सोच और ऑब्जेक्टिव उद्देश्य उस स्तर के नहीं है। वो जो है दे आर नॉट द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर यू। वो जो है अनपढ़ गंवार ऐसे लोग जो है उनको टिकट दे दिया जाता है कोई दूसरे कंसिडरेशन पे, और वो भर भर के पैसा खर्च करते हैं और दूसरे दिन से भ्रष्टाचार करते हैं। तो उनका जो मंतव्य है वो क्राइम फ्री भारत मिशन से मैच नहीं करता है। और यही कारण है कि क्राइम फ्री भारत मिशन इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि हमें हर व्यवस्था खर्च विहीन करना होगी। जो एक खर्च वाली व्यवस्था हो गई है वही हमारी सभी बीमारियों की जड़ है, और उसी खर्च के कारण अयोग्य लोगों को टिकट मिल रहे हैं, उनको गलत तरीके से जो है ना जिताया जा रहा है, और वो जो है सही चीज सोच नहीं पाते हैं, और हार कर इन सब राजनेताओं को किसी के हाथ की कठपुतली बनना पड़ता है। दे आर प्लेइंग इन द हैंड ऑफ द लॉबीज। राइट? तो आपको नहीं लगता है कि ये हर समस्या का मूल में जाकर उसका निदान कर रहा है, आपकी 5 कम पैसे जो खर्च नहीं कर रहा है, और आपको यदि आप ये तो श्रद्धा व्यवस्था सर, इससे तो अच्छी कोई व्यवस्था हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती सर। ये बात जरूर कटु अच्छा, सत्य है। ये बताइए, ये यदि आप श्रद्धा से लगे हुए हैं और लोगों को जोड़ के एनर्जी करके आप में यदि वो प्रतिभा है और आप उसका यूज कर रहे हैं और आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिल रहे हैं, और उन प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर आपको आगे जिम्मेवारी मिलेंगी, और यदि ये धर्म युद्ध आगे चुनाव युद्ध में परिवर्तित करना पड़ सकता है, तो उस समय आपको बिना मांगे अपने आप टिकट मिल जाएगा, और बिना प्रचार किए संकल्प के आधार पर आप जीत पाएंगे। और ये जो भर भर के पैसा खर्च कर रहे हैं इनकी जमानतें जब्त होंगी, तो ये वो व्यवस्था कितनी अच्छी होगी। बिल्कुल, वो तो सबसे अच्छी होगी। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई ऐसी बात कही जा रही है जो कठिन है क्या? ये 9 दिन का व्रत इतना कठिन है क्या? नहीं, व्रत तो कठिन नहीं है सर। हाँ काम सरल है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक बात की, मतलब जो हमारे विचार में आई है हाँ कि जैसे हमने सदस्य जोड़े, हमने 10 सदस्य जोड़े। हाँ अब उन 10 सदस्य में 10 सदस्यों में से जैसे एक सदस्य ने 5 सदस्य जोड़ लिए, किसी ने बस वहीं विराम लगा दिया, तो फिर 5 नहीं, बारी में आगे लेकिन नहीं बढ़ाया। ये आपकी सबसे बड़ी बात समस्या है आपकी बात मैंने मान ली, राइट। सर। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि उसने 9 दुर्गा का संकल्प लिया है कि हम 9 दिन 10-10 लोगों को जोड़ेंगे,
यदि वो अपने संकल्प को पूरा नहीं करता है तो क्या वो किसी लाभ का भागीदार है, नहीं हिस्सेदार बन है क्या? पाएगा सर। तो वही उसे तो लाभ समस्या नहीं है। मिलेगा, नुकसान और हो जाएगा। क्या बिल्कुल नुकसान होगा। होगा कि आपने उस पूरी व्यवस्था को डिरेल कर दिया, आपने किनारे कर दिया। जो काम 9 दिन में हो सकता है फिर वो शायद 9 महीने में भी ना हो, 18 महीने में भी ना हो। सही है। हैं? जी। बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं, बिल्कुल समझ में आ रही सर। तो यदि आप जो है नौ दुर्गा के व्रत का यदि उल्लंघन करेंगे तो लाभ तो छोड़िए, नुकसान आपको और होगा। बिल्कुल होगा। राइट? होगा कि नहीं होगा? जी, बिल्कुल होगा। तो फिर इसमें भिड़िए। इसमें यदि आपको कोई चीज ऐसी लग रही है कि गलत है, इसमें हमारा नुकसान है, ना सर नुकसान है और ना कहीं ये वास्तविकता है सर, ना कहीं माने नुकसान है और सच्चाई है। हर आदमी को न्याय मिलेगा और न्याय मिलेगा तो आदमी संपन्न हो जाएगा। और जो ये बात भी कटु सत्य है कि जो भारत सोने की चिड़िया बहुत समय पहले कहलाता था, वो फिर अगर ऐसा होगा तो ये भी सही है कि फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा। तो दुष्टों जब की आप चिड़िया सोने मिट की जाएगा और चिड़िया हो सोने की चिड़िया जाएंगे, हो जाएगा। नियम कानून ऐसे बन जाएंगे, ऐसे मॉडल आ जाएंगे जिसमें आप स्वस्थ भी रह पाएंगे। आज की तुलना में जो है आप जो हर जगह खुद जो है नए केमिकल फर्टिलाइजर ये वो डाल के जहर पैदा कर रहे हैं, लोगों को कैंसर हो रहा है, वो सब चीज़ों से बच पाएंगे और सबका जो है उसमें कल्याण होगा। ऐसी व्यवस्था यदि ऑलरेडी सोची हुई है और उस व्यवस्था को जमीन में उतारने के कृत संकल्पित मॉडल विकसित किए जा चुके हैं, तो फिर हमें श्रद्धा रखते हुए 9 दिन का व्रत पूरा करना चाहिए। जी और ये डर भी होना चाहिए कि यदि हमने ये 9 दिन का व्रत पूरा नहीं किया तो हम पाप के भागीदार होंगे, क्योंकि जो व्यवस्था 9 दिन में यदि पूरी हो जाती तो 10वें दिन से आपके प्रति अन्याय करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। बिल्कुल सही है। हो जाता कि नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाएगा। तो जब जो है आपको 10वें दिन जो है इतना बड़ा फायदा मिल रहा है और 9 दिन का समय बहुत कम होता है, तो हम स्वयं जो है 10-10 लोगों को जोड़ें और जिन लोगों को जोड़ रहे हैं उनका फॉलो अप करें कि भाई आप भी 10-10 लोगों को जोड़ लिए कि नहीं जोड़ लिए। हो तो वहाँ दिख जाएगा 2 मिनट में कौन जोड़ा कौन नहीं जोड़ा, किसने जोड़ा। राइट? जी। किसने किसके रेफरेंस से जुड़ रहा है उसमें दिखता है। आपने देखा कि नहीं देखा? हम नहीं जानते सर। नहीं, आप उसको जो जुड़ा है ना, मेंबर्स में जाएंगे, जुड़ा होगा तो आप देखेंगे कि किसके रेफरेंस से वो जुड़ा है। हम तो केवल ये दिख रहे हैं कि 9 लोग वैसे 15-16 लोग भी। हाँ, तो एक उसमें जगह बाकी 9 है। चीजें भी हैं, उसमें आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। आपको जो है ये आप देख पाएंगे कि जो व्यक्ति जुड़ रहा है वो किसके रेफरेंस से जुड़ा है, आपको कितने पॉइंट मिले, दूसरे को कितने पॉइंट मिले, आज के टॉपर्स कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। राइट? और जी फिर जो है इस वीक का टॉपर कौन है, फिर इस महीने का टॉपर कौन है, और अभी ऑल टाइम टॉपर कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। राइट? फिर जी आपको बहुत सारी जिम्मेवारियां बांटी जा रही हैं पॉइंट के आधार पर, वो किसी को कहना ही नहीं पड़ता है। मैथिली शरण गुप्त खुद जो इसको समझते हैं कि ये काम मेहनत कर रहा है, उसको जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बना देते हैं, स्टेट ऑफिसर बना देते हैं, नेशनल ऑफिसर बना देते हैं। तो आपको ये चीज देखी जा रही है और इसी तरीके से आगे जिम्मेवारियां बटेंगी और इसी के आधार पर आगे काम होंगे। जी सर। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जी सर, समझ रहे सर। तो वो चीज करना पड़ेगी। जी। ठीक है ना? तो हमें जो है हम हाँ ये भी करेंगे और इसके अलावा कुछ दौड़ धूप भी करेंगे सर। जोड़ने देखो के लिए देखो दौड़ दौड़ धूप तो करना पड़ेगी सर, मतलब देखिए एक जगह से तो नहीं हो सकता ये। देखिए दौड़ धूप जो है यदि हम डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे, जैसे हम अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, तो जी किसी का तरीका ये हो सकता है कि फोन पे बात करके काम कर ले, किसी जी दूसरे का तरीका हो सकता है कि चाय पे बुला ले, तीसरे का जी तरीका हो सकता है कि चाय पे वहां पहुंच जाए। और बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। एट ए टाइम आपको 10 लोगों को जोड़ना है तो 5-5 लोगों से मीटिंग करके आप कर लीजिए। राइट? और वहीं पर जो है उसको जोड़िए और वहीं से संकल्पित करिए उसको, जी और एक संकल्प दिलाइए भी
कि मैं जो है इस देश को साक्षी मानते हुए, भारत माता को साक्षी मानते हुए ये 9 दिन का व्रत लेता हूँ और अपने सामर्थ्य के जुड़े हुए लोगों को जो है जोड़ूंगा और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को। और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो पत्थर कैटेगरी 1 या 2 है उन पे एनर्जी खर्च नहीं करेंगे और बाकी लोगों को जोड़ेंगे। राइट जी सर। तो इसमें वो बड़े बड़े लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपने अज्यूम करिए कि एक मजदूर को जोड़ा और उस मजदूर ने अपने परिवार के 5 लोगों को जोड़ा, 5-5 उनको जोड़ा, अपने रिश्तेदारों को जोड़ा, तो 90 लोगों को तो कोई भी जोड़ सकता है। जोड़ सकता है कि नहीं जोड़ सकता है? हाँ या नहीं? नहीं जोड़ सकता है। तो आपको जो है ना ये बड़े बड़े लोगों की बात करेंगे तो जो कि अपने बारे में, अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, जो अपने आप को मुख्यमंत्री बना के रखना चाहते हैं, जो है कभी इसके पाले में जाके बैठते हैं, कभी उसकी गोदी में बैठते हैं। राइट कभी तेजस्वी यादव को जाते हैं तो कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं तो कभी भाजपा के पास जाते हैं। तो उनका तो फिर एक ही ध्येय हो गया ना कि इन प्रकार हम मुख्यमंत्री बने रहें। इस देश से उसको कुछ लेना देना है क्या? हेलो, उन्हें देश से नहीं लेना देना है सर, उन्हें अपने घर से लेना देना थी। तो फिर इस व्यवस्था को यदि बदलने का नहीं, आप ये बताइए कि यदि इस व्यवस्था को बदलने का इतना आसान मॉडल आपको दे दिया है जिसमें आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना है, कहीं चक्का जाम नहीं करना है, घिराव नहीं करना है, दिल्ली नहीं जाना है, टीकमगढ़ नहीं जाना है, भोपाल नहीं जाना है, और फिर भी जो है 10वें दिन आप शक्तिशाली हो जाएंगे, और फिर भी यदि हम नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है? इस देश का दुर्भाग्य नहीं है क्या? बिल्कुल है सर। अदरवाइज आपको तो जो है गुलाम रखा गया है और हम 75 वर्ष आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं। और मैं तो समझता हूं कि कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात तो कह दी, 5 प्रणों में से एक प्रण तो कह दिया कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। हालांकि बेहतर होता है यदि माननीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कहते कि जो गुलामों के कानून आपके ऊपर थोपे गए हैं उनको हम प्रजातांत्रिक बनाएंगे, जो गुलामों की बादशाही व्यवस्था आपके ऊपर थोपी गई है हम उसे अकाउंटेबल बनाएंगे, जो भी उनके अधिकार हैं वो उनकी ड्यूटी का हिस्सा है। यदि वो अपने कर्तव्य के निर्वहन को नहीं करेंगे तो उन्हें कंपनसेशन भी देना होगा और हो सकता है अपने पद को भी खोना पड़े। राइट और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टिकट अभी तरीके से अयोग्य लोगों को बांटे जा रहे हैं उससे भी गुलामियत बढ़ी हुई है। तो सत्ता के सामने तो उनके जो लोग हैं वो भी तो गुलाम बने हुए हैं। क्या पार्टी कमांड के सामने पार्टी के कार्यकर्ता एक गुलामों जैसे नहीं हो गए हैं? जी हो गए सर। तो फिर वो गुलामी कहाँ जाएगी? जी तो राकेश, इस वार्तालाप को मेरे ख्याल से यहीं पे विराम करते हैं और एक बार फिर से जो है ना संकल्पित ऊर्जा और एनर्जी से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने संयुक्त और संकल्प ऊर्जा से लोगों को जगा पाएंगे जी। और जगाने के दौरान ध्यान रखेंगे कि हम पत्थर 1 और पत्थर 2 को जो है अवॉइड करते हुए, जो चाहे गरीब हों, चाहे मजदूर हों, चाहे किसान हों, चाहे छोटे दुकानदार हों, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे प्रोफेशनल्स हों, चाहे वकील हों, चाहे टीचर हों, जो पत्थर 1 और पत्थर 2 नहीं है उसको छोड़कर जोड़ते हुए हम यदि 9 दिन का संकल्प कर लेंगे तो 10वें दिन आपको आपकी बात सुनने के लिए आपके द्वारा चुने हुए नेता विवश होंगे। यदि वो विवश नहीं होते हैं तो 100% पराजित होंगे और उन्हें पराजित होने के लिए केवल संकल्प के आधार पर हम उन्हें पराजित कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यदि हम अपने छत पे खड़े होकर जिस दिन से नोटिफिकेशन होता है उस दिन से हर दिन संकल्प को कहेंगे कि हमारे नेता फलाने हैं, हम उनको जो है ना जिताएंगे, तो ऐसे संकल्प के साथ जो है बिना प्रचार के वो व्यक्ति जीतेगा कि उसे प्रचार करना पड़ेगा? क्या उसे खर्च करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो खर्च विहीन यदि व्यवस्था होगी तभी हम इस देश को बदल पाएंगे। यदि अब ये भर भर के जो करोड़ों रुपए खर्च करके जो है जो चुनाव जीत रहा है वो जो है दूसरे दिन से
अपने पैसे को वसूल करने के लिए और उस अगले भविष्य के लिए भी अपने और अपने आगे की जनरेशन के लिए धन बनाने के लिए वो अकूत भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, राइट। और एक भ्रष्टाचार की गंगा बहने लग जाती है। इस भ्रष्टाचार की गंगा को रोकने के लिए जो वर्तमान मॉडल हैं वो पूर्णतया अनुपयोगी हैं, निष्प्रभावी हैं। जो मॉडल मैंने जो है ना बताया है, आप ये बताइए, वो एक आदर्श मॉडल नहीं है क्या?